कर रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। एंड हम आज पढ़ेंगे फिजिकल एजुकेशन, यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे। एंड ये जो है आपके फर्स्ट ईयर की है डीएलएड के। तो फर्स्ट यूनिट के अंदर आता है अंडरस्टैंडिंग हेल्थ एंड वेलबींग। तो सबसे पहले हेल्थ क्या होती है? हेल्थ मीन जब आपकी बॉडी को, कुछ आपके माइंड को, आपकी सोशल लाइफ को बहुत हेल्दी और स्ट्रांग फील होता है, बहुत एक्टिव फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है, तो हमारी क्या है? हमारी हेल्थ अच्छी है। फिजिकली, मेंटली, सोशल लाइफ स्ट्रांगली, ये सब क्या है? हमारी हेल्थ है। नेक्स्ट आता है वाई हेल्थ इज इम्पॉर्टेंट। हेल्थ इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि गुड हेल्प करती है हमारे को पढ़ाई में सॉरी, खेलने में, हमारे को खुश रहने में। कहते हैं ना हेल्थ इज वेल्थ। अगर तुम परफेक्ट ही नहीं होगे तो तुम पैसा कैसे कमाओगे? तो हेल्थ इज वेल्थ। फिर आते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ। डिफरेंट एस्पेक्ट हम किस किस से देख सकते हैं? फिजिकल हेल्थ देख सकते हैं, मेंटल हेल्थ देख सकते हैं, सोशल हेल्थ देख सकते हैं। फिजिकल हेल्थ में आपकी फिटनेस अच्छी होनी चाहिए, आपकी स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। मेंटल हेल्थ में ओवर थिंकिंग जो बहुत ज़्यादा करते हैं ना, कुछ ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, उनको कहते हैं कि उनकी थोड़ी सी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, कि वो इतना सोचते हैं और ज़्यादा ओवर थिंकिंग में करनी चाहिए, ना स्ट्रेस लेना चाहिए। फिर आता है हमारी सोशल हेल्थ, कि आप क्या सोशली लोगों के साथ बैठ सकते हो, आप क्या सोशली लोगों से बात कर सकते हो, आपकी हेल्थ में आ जाता है, ये एस्पेक्ट्स है। फिर आते हैं फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं हेल्थ को। तो सबसे पहले गुड एनवायरनमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो आप हेल्थ अच्छी हो। कहते हैं ना जैसा खरबूजा खरबूजे को देख के बदलता है, तो वही वाली बात है कि अगर आपका इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो आप अच्छे से चीज़ें करोगे, आपका बिहेवियर अच्छा होगा। फिर आपका खाना अच्छा होना चाहिए, आपकी मेडिकल सर्विस अच्छी होनी चाहिए, प्रॉपर सैनिटाइजेशन होना चाहिए। फिर आता है पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन जो आप अपने आप को पर्सनली करने के लिए रखते हो। जैसे सुबह उठा, कोई बच्चा उठा, उसने टीथ ब्रश किए अपने, एंड उसके बाद बाथ लिया, कपड़े धोए, कपड़े क्लीन कपड़े पहने, आयरन कपड़े पहने। ठीक है, अपने आप को सेफ रखा, डिसीजेस से बचा के रखा, अपने फ्रूट्स खाए, उसको धो के खाया। फिर आती है स्कूल हेल्थ सर्विसेज। स्कूल हेल्थ सर्विसेज कैसे देता है? तो उसके अंदर आता है आपका चेकअप करवाना। देखते होगे आपका मंथली चेकअप होता होगा, या ईयरली 6 मंथ बाद आपका एक चेकअप होता होगा। उसमें आई चेकअप, आपका हर चीज़ देखी जाती है, आपको कोई बीमारी थी नहीं थी, ये सब देखा जाता है। फर्स्ट एड रखना स्कूल की साइड से, और तुम्हारे को हेल्थ एजुकेशन पे पढ़ाना। फिर आता है मीनिंग, मेजरिंग हेल्थ ऑफ स्कूल लेवल ऑफ द स्कूल। स्कूल को कैसे आप हेल्थ के उसके मेजर करोगे? क्लासरूम अपनी साफ रखो, अपना साफ पानी पियो, प्रॉपर यूज करो, टॉयलेट को प्रॉपर क्लीन होना चाहिए, टॉयलेट प्लेग्राउंड आपका क्लीन होना चाहिए। ये सब क्या करते हैं? स्कूल वाले रखते हैं कि आपको ये सब चीज़ें अच्छे से मिले। नेक्स्ट आती है यूनिट 2। यूनिट 2 में यह है चिल्ड्रन हेल्थ नीड एंड हेल्थ इन स्कूल कॉन्टेक्ट। स्कूल के कॉन्टेक्ट में आप क्या कर सकते हो? फिर आता है हेल्थ अवेयरनेस एक्टिविटीज़। आपसे हेल्थ अवेयरनेस एक्टिविटी जैसे हेल्थ कार्ड रिकॉर्ड रखना बच्चों का। जैसे मैंने आपको बताया, जब भी आप स्कूल में आपके 6 या फिर 2 मंथ या इतने में होता होगा कि आई पहले से अच्छा हुआ है, ख़राब हुआ है, ये पूरा हेल्थ कार्ड बनता है आपका। हेल्थ कैंपेनिंग करवाना, मतलब टीचर्स कोई बाहर से आते हैं, उस दिन आपका पूरा चेकअप होता है, आपको दवाइयाँ दी जाती होंगी, लड़कियों को दवाइयाँ दी जाती हैं कुछ। ठीक है, नेक्स्ट आता है चेकिंग चिल्ड्रन हेल्थ। चिल्ड्रन बच्चे की हेल्थ कैसे मेजर करते हैं? हम बीएमआई से, बॉडी मास इंडेक्स से। क्या उसका वेट और उसकी हेल्थ बीएमआई के अकॉर्डिंग सही है? वो क्या ओबेसिटी में तो नहीं है, या वो ज़्यादा पतला तो नहीं है, वो ज़्यादा मोटा तो नहीं है? उसकी हेल्थ उसकी एज के हिसाब से और उसका बॉडी वेट, उसका सब कुछ सही है। नेक्स्ट आता है पॉस्चर। पॉस्चर क्या होता है? पॉस्चर मीन्स जब आप बैठते हो या आप खड़े होते हो। तो गुड पॉस्चर होता है जब आप ढंग से प्रॉपरली बैठते हो या प्रॉपरली खड़े होते हो। ये आपको क्या करता है? आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ देता है। आजकल देखते हो बच्चे बिल्कुल झुक के पढ़ते हैं, या कोई भी इंसान बिल्कुल झुक के फ़ोन चलाता है, वो गुड पॉस्चर नहीं है, क्यों? आपका सर्वाइकल हो जाता है उससे, तो वो गुड पॉस्चर नहीं है। फिर आता है कॉमन पॉस्चर प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है? नौकनी आ जाती है, अगर आप ढंग से अपने पैरों को नहीं रखते हो तो नौकनी हो जाती है आपको। बो लेग हो जाती है। फैट फिट भी पता होगा, जिसके अंदर केवेज नहीं होता, अपना कर्व नहीं होता है, फ्लैट फुट वो होती है। ठीक है, लॉर्डिस एंड काइनेसिक, जो अपनी बैक होती है उसमें प्रॉब्लम आने लग जाती है। सोल्यूशन क्या? एक्सरसाइज करो। ठीक है, अपनी वॉक को और अपनी हर चीज़ को गुड हैबिट में बदलो, कि रोज 1 घंटा वॉक करनी करनी है। फिर आता है अंडरस्टैंडिंग हेल्थ, सॉरी हेल्थ परस्पेक्शन। एक सेकेंड बच्चों। हाँ,
तो इसके अंदर क्या होता है, चिल्ड्रंस को टेक केयर करा जाता है ओन, कि अपनी हेल्थ को आप कैसे देखोगे, ठीक है। सेल्फ बॉडी चेकअप करवाओ रेगुलर, अपना रेगुलर नहीं मतलब मंथली बॉडी चेकअप कराते रहो कि आप ठीक हो या नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं हो गई, खांसी जुकाम हो गए तो दवाइयाँ लो जाके। मिड डे मील प्रोग्राम क्या होता है, मिड डे मील प्रोग्राम होता है जो स्कूल के अंदर स्टार्ट किया गया था बच्चों को बुलाने के लिए, कि बच्चे उसकी वजह से शायद आ जाए और बच्चों को खाना मिल जाए। फ्री लंच दिया जाता है स्कूल के अंदर, जो गुड न्यूट्रिशन से भरा होता है। जो भी बच्चे खाना नहीं दे पाते, जिनके पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स मजदूरी कर रहे होते हैं तो उनको खाना नहीं मिल पाता है, तो वो क्या करते हैं स्कूल वाले, ये मिड डे मील स्टार्ट इसलिए हुआ था कि एक तो बच्चों को फुल न्यूट्रिशन मिल जाए, एंड सेकेंडली कि बच्चे है ना स्कूल आना स्टार्ट कर दे खाने की वजह से ही, वरना पेरेंट्स को ये लगता था कि इससे अच्छा तो मैं इनको मजदूरी करा दूं, तो वो नहीं था। चाइल्ड लेबर औरों को बंद करने के लिए मिड डे मील स्टार्ट हुआ था। हेल्प करता है कि रेगुलरली बच्चे स्कूल आए। थर्ड यूनिट हमारी कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन। कॉन्सेप्ट क्या है, इम्पोर्टेंस। तो व्हाट इज फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन होता है जब हम फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, जब हम फिजिकल एक्टिविटीज को करते हैं वो हमारी फिजिकल एजुकेशन होती है, जो हमारी बॉडी और हमारे करेक्टर बिल्डिंग में काम आती है। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये आपका बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ाती है, माइंड का फोकस बढ़ाती है, डेवलप करती है आपकी टीम वर्क को, डिसिप्लिन को, लीडरशिप को। ये सब कौन कौन करता है, फिजिकल एजुकेशन। हम उसमें टीम वर्क भी सीखते हैं, डिसिप्लिन भी सीखते हैं, वर्क भी सीखते हैं। फिर आता है वैल्यू डेवलप थ्रू द फिजिकल एजुकेशन। वैल्यू डेवलप कैसे करोगे आप अपने अंदर, फिजिकल एजुकेशन के थ्रू। फिजिकल एजुकेशन हमने देख लिया कि फिजिकल एक्टिविटीज को कराना, तो फिजिकल एक्टिविटीज हमारा खो खो, बैडमिंटन, हमारी सारी गेम्स हो जाएंगी, वो सारी किस में आती है, फिजिकल एजुकेशन में। टीम स्पिरिट सीखते हैं उससे हम, अगर हम 3 जने भी खेल रहे हैं तो मुझसे क्या सीख रहे हैं, टीम स्पिरिट सीख रहे हैं, कॉपरेशन सीख रहे हैं कि भाई फर्स्ट तू, सेकंड तू, थर्ड तू, तो क्या है जो थर्ड और सेकंड वाला उसने क्या किया, कॉपरेट किया। समझ रहे हो, ये होता है। क्रिएटिविटी, नई नई चीजें सीखते हैं। स्पेशल नीड चिल्ड्रन क्या होते हैं, स्पेशल नीड चिल्ड्रन वो होते हैं जो हमारे बच्चे फिजिकल एजुकेशन के अंदर जो हैंडीकैप है, या उनके पैर में लगी है, या उनको दिखता नहीं है, या फिर वो बोल नहीं पाते, तो ये सारे कौन से होते हैं, हमारे स्पेशल नीड स्टूडेंट्स। तो उसके अंदर आता है हमारा सबसे पहले कि हम उनको गेम्स खिलवाते हैं, एक्टिविटी खिलवाते हैं, बट डिपेंड करता है कि वो क्या है। जैसे आजकल चल रहा है व्हील चेयर पर बैठ के बच्चे फुटबॉल खेलना सीख रहे, तो वो क्या है, उनकी वो स्पेशल नीड के हिसाब से उनके वो गेम्स हैं। ठीक है, अगर मैं अंधे को कह दूं कि तीर का निशाना लगाओ, नहीं लगा पाएगा क्योंकि वो उसकी गेम नहीं, बट मैं उसको अगर कोई और गेम सिखाऊं तो वो खेल सकता है क्योंकि वो उसकी नीड के हिसाब से। रिलेशन क्या होता है हेल्थ एंड रिकनेक्शन में, देखो गेम्स एंड एक्सरसाइज इंप्रूव दी हेल्थ एंड गिवन फन। क्या करता है, गेम्स और एक्सरसाइज हमारे को क्या कर रहा है, हेल्दी इंप्रूवमेंट दे रहा है और हमारे फन भी दे रहा है। बेसिक टेक्निक्स एंड रूल्स क्या होती है, बॉडी को मूवमेंट एक्सरसाइज करना, ठीक है, एंड बेसिक ड्रिल करना, जैसे जंप करना, मार्चिंग करना, स्ट्रेचिंग करना, ये सब क्या है, बेसिक है। टाइप्स ऑफ गेम देखते हैं, तो सबसे पहले आते हैं रिक्रेशनल गेम, फन एंड एंजॉयमेंट गेम होती है। फिर होती है लीड अप गेम, लीड अप क्या होती है, सिंगल गेम बाय लर्निंग मेन स्पोर्ट्स, मेन स्पोर्ट्स सीखते हैं आप उससे। फिर आती है आपके एरोबिक्स, एरोबिक्स सबको पता होगा जिसमें हम डांस करते हैं फिट रहने के लिए। फिर आती है टीम गेम, टीम गेम में खो खो, कबड्डी, टग ऑफ द वॉर, ये सारी आती है। फिर हमारी आ गई यूनिट 4। ये मैं आपको इतने इजी नोट्स है कि आप मतलब मेरी भी अगर आपको थोड़ी बहुत नहीं समझ आ रही है और आपने सिर्फ नोट्स नोट्स पढ़ लिए तो भी आपको बहुत फ़ायदा होगा, तो गाइस प्लीज़ लाइक कर दो, मेरे को लाइक की ज़रूरत है, सब्सक्राइब कर दो, मैं आपका इतना भला कर रही हूँ, मेरा थोड़ा सा भला कर दो आप लोग, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। फिर आती है सेफ्टी एजुकेशन जो हम यूनिट 4 में पढ़ेंगे। सेफ्टी इन स्कूल, स्कूल के अंदर सेफ्टी तो क्या होता है, प्रिवेंट होता है कि आपके एक्सीडेंट्स और ना हो। टीचर्स आपको अकेला नहीं छोड़ती है, टीचर्स आपके लिए क्लासरूम या प्ले ग्राउंड में सिक्योर रहती है कि बच्चों ये मत करो, ये मत करो, वो इसलिए करते हैं कि आपके लगे ना या आपको कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए। फिर आता है फर्स्ट एड, फर्स्ट एड होता है जो आपको फटाफट अगर आपकी थोड़ी सी भी लगे तो आपको उसी टाइम पे मेडिकल दे दिया जाए, जो आपको हेल्प कर दे रिड्यूस करने में, पेन रिड्यूस करने में, आपकी जान बचाने में, या फिर आपकी ब्लीडिंग स्टॉप करने में। इंपॉर्टेंस क्या होती है फर्स्ट एड की, यूज़ करी जाती है जब सडन कोई इंजरी हो जाती है और बिफोर डॉक्टर कम, जब तक डॉक्टर नहीं आ रहा तब तक के लिए आपको एक सिक्योर बाउंड्री दी जाती है, वो आपके फर्स्ट एड से दी जाती है। फिर आती है इमरजेंसी सिचुएशन
एंड देयर मैनेजमेंट, इमरजेंसी सिचुएशन एंड देयर मैनेजमेंट। फिर आती है फ्लैटिंग। फ्लैटिंग में क्या होता है, ले डाउन पर्सन एंड गिव एयर फ्रेश, आपको उस बच्चे को लिटाना है फ्रेश एयर में और फ्रेश एयर आने देनी है। फिर आती है ड्राइंग, जब हमारा वाटर जो होता है बॉडी के अंदर कम, मतलब वाटर जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है, तो हम क्या देते हैं, सीआरपी सीपीआर देते हैं जब हमारा बॉडी के अंदर पानी चला जाता है। फिर आता है पॉइजन। पॉइजन क्या होता है, या तो आप किसी फूड, जब भी पॉइजन होता है तो खाना नहीं देना चाहिए और हॉस्पिटल लेके फटाफट भागना चाहिए। जब आप बर्न हो जाते हो, किसी चीज़ से जल जाते हो, तो आपको कोल्ड वाटर दें और आपको क्लीन क्लॉथ से कवर करें, ना कि गंदे क्लॉथ से। फिर आता है शॉक, जब भी इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए तो क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए उसको, और उसको थोड़ी सी गर्माई वार्म चीज़ें देनी चाहिए। सीआरपीसी क्या होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है तो इसको देख लेना। सीपीआर होता है जो आपकी लाइफ को सेव करता है, जहाँ पे आपको ब्रीथिंग नहीं आती है तो बच्चे आपको या कोई भी आपको सीपीआर देता है, आपके माउथ से अपने माउथ को करके एंड आपकी चेस्ट को प्रेस करते हुए और माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देता है, उसे सीपीआर कहते हैं। फिर आता है कॉमन स्पोर्ट्स इंजरी। कॉमन स्पोर्ट्स इंजरी क्या होता है और उसके ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं, देखो स्पैरिंग में होता है तो ट्विस्ट जब हो जाती है तो उसका क्या करना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। स्टेन, जब मसल पुल हो जाता है तब होना चाहिए, उसको रेस्ट करना चाहिए और उस पर आइज लगानी चाहिए। फ्रैक्चर में जब आपकी बोन में ब्रेक आ जाता है तो उसको मूव नहीं करना चाहिए और डॉक्टर को कॉल करना चाहिए। डिसलोकेशन, जब आपकी बोन आपकी जॉइंट से अलग हो जाती है, जब आपको डॉक्टर को बुला लेना चाहिए। स्किन स्क्रैचेस होते हैं, क्लीन करना चाहिए एंड कवर करना चाहिए, ठीक है। और कभी आपने सुना नील पड़ गई, उसे कहते हैं ब्लू ब्लैक ब्लश, उससे आईज लगानी चाहिए। अब आती है यूनिट 5, लेसन प्लान एंड टीचिंग मेथड। लेसन प्लान सबको पता है क्या होता है, लेसन प्लान मैंने बनाए हुए भी है, मैं वो भी दिखा दूंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। लेसन प्लान इन एजुकेशन में क्या होता है, आपको लेसन प्लान बनाना पड़ता है कि टीचर्स को वो गाइड करता है, हेल्प करता है, क्या पहले से पहले ही टीचर्स अपना प्रिपेयर कर दे और अपने ईजिली टीचिंग मेथड को क्लियर कर ले। और लेसन प्लान क्यों, मतलब कैसे बनता है, जैसे व्हाट टू टीच करना है, लिसन एक्टिविटीज करनी है, उसमें क्या एक्टिविटीज डालने का टाइम डालना है, क्या इक्विपमेंट यूज होंगे वो डालना है, ये सब हमारे किस में होते हैं, लेसन प्लान में। फिर आता है टीचिंग मेथड। माइनर टीचिंग मेथड होता है जो स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट कॉपी करता है टीचर्स के एक्शंस को। फिर आता है कॉमन मेथड, कमांड मेथड, सॉरी, मिरर मेथड। ये सारे टीचिंग मेथड है किस चीज़ के, डी उसके फिजिकल एजुकेशन के लिए। मिरर मेथड में क्या होता है, बच्चा जैसे कि सामने टीचर कर रहा है उसको वो सेम कॉपी कर रहे हैं। कमांड मेथड में क्या होता है, कमांड मेथड में ये होता है कि एक टीचर ने स्टार्ट रेस लगाई है, उसमें टीचर ने बोला 1 2 3, जैसे ही कमांड दी 3, सारे बच्चे क्या करेंगे, भागना शुरू करेंगे। डेमोस्ट्रेशन में ये होता है जब टीचर आपको एक एक्सरसाइज करके दिखा रहा है देन उसके बाद आप उसको फॉलो कर रहे हो। होल पार्ट मेथड क्या होता है, जिसके अंदर आपको एक पूरी होल एक्टिविटी करा दी विदाउट टेक एनी ब्रेक और आप उसको फिर से कर रहे हो। फिर आता है वार्म अप एंड लिबरिंग डाउन। लिबरिंग, देखो वार्म अप सबको पता है एक्सरसाइज शुरू करने से पहले होता है, छोटी मोटी एक्सरसाइज, और लिबरिंग डाउन होता है एक्सरसाइज खत्म होने के बाद, ठीक है। तो ये आपकी सारी यूनिट हो चुकी हैं कंप्लीट और आपका ये पूरा का पूरा सिलेबस खत्म, 5 की 5 यूनिट खत्म। गाइस प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, इतनी मेहनत करिए प्लीज़ कर देना।